हरिया बहुत बड़ा शिव भक्त था, लेकिन वो बहुत ही गरीब था। अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए वो आसपास के इलाके सड़कों की झाड़ू लगाकर सफाई कर देता, जिससे लोग उसे थोड़े बहुत पैसे दे देते थे। साहब, सड़क पर झाड़ू लगा दिया है। ठीक है, अब पार्क की सफाई कर दो। जी साहब। साहब, मैंने पार्क की सफाई भी कर दी। ये लो 400 रुपए। हरिया के घर से थोड़ी दूर पर एक शिवालय था। हरिया वहां रोज जाता और मंदिर के आसपास झाड़ू लगाकर साफ सफाई कर देता था। बदले में मंदिर का पुजारी उसे कुछ पैसे दे देता था। इसी तरह हरिया की जिंदगी की गाड़ी चल रही थी। हरिया के घर में उसकी पत्नी मंजुला और उसका 5 साल का बेटा भोला रहते थे। भोला कभी कुछ खाने की जिद करता तो हरिया उसे भी पूरा नहीं कर पाता। उनका परिवार रूखी सूखी खाकर गुजारा कर रहा था। हरिया रोज नहा धोकर सबसे पहले शिव मंदिर जाता। हरिया शिव मंदिर में घंटा बजाता और भगवान शिव की पूजा करता। वो शिव भगवान से रोज एक ही बात कहता कि कभी मेरे घर पधारो प्रभु। जय भोलेनाथ की, जय शिव शंकर की। मंदिर में तो रोज मिलते हो, कभी मेरे घर पधारो प्रभु। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उसे प्रसाद में मिठाई दी। हरिया खुशी खुशी घर आया। हरिया अपने बेटे भोला को पुकारता है। भोला, भोला। जी पिताजी। अरे वाह, मिठाई। मुझे मीठा बहुत पसंद है पिताजी। और भोला प्रसाद की मिठाई खाकर बहुत खुश होता है। पिताजी, मुझे खीर पूरी खानी है। बेटा, थोड़े दिन रुक जा, खिला दूंगा। दो सूखी रोटी तो जुड़ती नहीं, खीर पूरी कहाँ से खिलाओगे? अरे भाग्यवान, महाशिवरात्रि आ रही है, मंदिर में भंडारा लगता है ना, वहां से खीर पूरी लाकर खिला दूंगा। सुनो, मैं काम पर जा रहा हूँ, ठीक है? कुछ खाने को हो तो दे दो, मैं खाकर चला जाऊंगा। घर में खाने को कुछ नहीं है। कल रात की एक रोटी बची थी, वो मैंने भोला को खिला दी। ठीक है, तो मुझे नमक पानी दे दो, वही पीकर चला जाऊंगा। नमक पानी पीकर हरिया घर से बाहर काम के लिए निकल जाता है। उस दिन उसे मंदिर के आसपास के इलाकों में साफ सफाई का काम मिल जाता है। महाशिवरात्रि आने वाली थी और मंदिर के आसपास के इलाकों को साफ सुथरा करके सजाया जाना था। इस साल मंदिर में बहुत बड़ा भंडारा होने वाला है, भोला को खूब खीर पूरी खिलाऊंगा। हरिया मंदिर के सामने हाथ जोड़कर बोलता है। ए भोलेनाथ, कभी मेरे घर भी पधारो। उस दिन हरिया को 300 रुपए मिलते हैं। काम खत्म करके हरिया घर की ओर जाने लगता है। रास्ते में चलते चलते अचानक हरिया को किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये कराहने की आवाज कहाँ से आ रही है? ये किसी बुजुर्ग की आवाज लगती है। हरिया इधर उधर देखने लगता है। आवाज तो झाड़ियों से आ रही है। हरिया झाड़ियों की तरफ जाता है तो देखता है वहां एक बुजुर्ग आदमी गिरा हुआ था और बहुत कराह रहा था। हरिया उसे कंधे पर उठाकर झाड़ियों से बाहर लाता है। उस बुजुर्ग के पूरे शरीर में कोढ़ हो गया था और उसके घाव पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। बाबा, आप यहाँ कैसे आए? आपका घर कहाँ है? बगल के गांव में मेरा घर है। आपका है तो आपको घर पहुंचा दूं? नहीं, मुझे कोढ़ की बीमारी हो गई है, इसलिए मेरे बेटे बहू मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं। मुझे यहीं रहने दो, भूखा प्यासा तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। नहीं बाबा, मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकता। हरिया उस बुजुर्ग आदमी को अपने कंधे पर बिठाकर घर ले आता है। मंजुला, ओ मंजुला, जी आई। 2 ग्लास पानी ले आना। मंजुला पानी लेकर आती है और हरिया से कहती है, ये किसे ले आए? मंजुला, ये बाबा मुझे सड़क के किनारे झाड़ियों में मिले हैं। इनकी बीमारी के कारण इनके बेटे बहू ने इन्हें घर से निकाल दिया है। इन्हें यहाँ क्यों ले आए? हमारा खुद का तो खाने का ठिकाना है नहीं, इन्हें क्या खिलाएंगे? और इनकी बीमारी के इलाज का खर्चा कहाँ से उठाएंगे? तुम चिंता मत करो मंजुला, भोलेनाथ सब इंतजाम कर देंगे। आज 300 रुपए मिले थे, मैं 100 रुपए का राशन ले आया हूँ। बाकी बचे पैसों से बाबा की दवाई ले आऊंगा। तुम खाने की तैयारी करो, मैं इन्हें पास के अस्पताल में ले जाता हूँ।
हरिया बूढ़े बाबा को अपने कंधे पर बिठाकर अस्पताल ले जाता है। वहां उन्हें डॉक्टर से दिखाता है। इन्हें ठीक होने में कुछ दिन लग जाएंगे। मैं दवाइयां लिख देता हूं, इन्हें रोज दवाइयां खिला दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। हरिया के पास जो पैसे थे उससे वो बूढ़े बाबा के लिए दवाइयां खरीद लेता है और उन्हें अपने कंधे पर बिठाकर घर ले आता है। रात को जब सब खाना खाने के लिए बैठे, आज तो इनकी दवाइयां ले आए आप। रोज इतनी महंगी दवाइयां कहां से लाओगे? मंजुला, सब हो जाएगा। जब शिव शंकर भगवान ने इन्हें मेरे पास भेजा है तो वो कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करेंगे। हरिया हाथ जोड़कर बोलता है। ए भोलेनाथ, कभी मेरे घर भी पधारो। दूसरे दिन से हरिया रोज की तरह काम पर निकल जाता और भोलेनाथ की कृपा से उसे काम मिल जाता था। अब तो हरिया कभी 300 तो कभी 400 रुपए कमा लेता था, जिससे रोज का खाने का इंतजाम भी हो जाता और बूढ़े बाबा की दवाई भी आ जाती थी। बूढ़े बाबा धीरे धीरे ठीक हो चले थे। एक रात जब सब खाना खा रहे थे, तब भोला फिर से खीर पूरी खाने की जिद करने लगा। मैंने तुझसे कहा था ना, महाशिवरात्रि आने ही वाली है। मंदिर में बहुत बड़ा भंडारा लगने वाला है। तुझे खीर पूरी जरूर खिला दूंगा। मंदिर में क्यों, तुम इस बार अपने घर में भंडारा करो और सबको खीर पूरी खिलाओ। लेकिन बाबा, मुझ गरीब के पास इतने पैसे कहाँ। जो कमाता हूं उससे एक रात की रोटी का जुगाड़ हो पाता है बस। 2 दिन के बाद महाशिवरात्रि है। इतनी जल्दी मैं भंडारे के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा, बताइए। इसकी चिंता तुम मत करो। तुम बस महाशिवरात्रि की पूजा और भंडारे की तैयारी करो। दूसरे दिन से हरिया के घर में महाशिवरात्रि पूजा की तैयारी होने लगती है। मंजुला पूरे घर की साफ सफाई करती है। घर में बने पूजा स्थल की साफ सफाई करके वहां मंदिर से फूल लाकर सजावट करती है। तुम बस आधा किलो चावल, आधा किलो दूध और 1 किलो आटा ले आना और आस पड़ोस में खबर कर दो, महाशिवरात्रि के दिन तुम्हारे घर भंडारा है। हरिया पूजा और भंडारे का सामान ले आता है। दूसरे दिन महाशिवरात्रि का त्योहार था। आधा किलो चावल और आधा किलो दूध से कितनी खीर बन पाएगी? आपने तो सभी पड़ोसियों को खबर कर दी है कि हमारे घर भंडारा है। इतने में तो हमारा ही पेट नहीं भरेगा, हम उन्हें क्या खिलाएंगे? बाबा जी ने कहा था, मैंने वैसा ही किया। अब आगे भोलेनाथ जाने। महाशिवरात्रि का दिन भी आ गया। हरिया का पूरा परिवार नहा धोकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा में व्यस्त था। मंजुला ने आधा किलो चावल और आधा किलो दूध की खीर बनाई और 1 किलो आटे की पूरियां बनाई। घर के बाहर भंडारा खाने के लिए पड़ोसी आने लगे थे। हरिया, तुम सब लोगों को खाने के लिए बिठाओ और मंजुला, तुम भंडारे का प्रसाद परोसना शुरू करो। लेकिन बाबा, ये प्रसाद तो कुछ ही लोगों तक बंट पाएगा। तुम इसकी चिंता मत करो, ये प्रसाद कभी खत्म नहीं होगा। तुम इसे जितना बांटोगी ये उतना ही बढ़ेगा। मंजुला को बूढ़े बाबा की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने लोगों को खीर पूरी का प्रसाद परोसना शुरू कर दिया। हरिया और मंजुला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। भंडारा खाने आए सभी लोगों ने प्रसाद खा लिया, लेकिन पतीले में से ना तो खीर खत्म हुई और ना ही पूरी खत्म हुई। उस दिन भोला ने भी जमकर खीर पूरी खाई। हाँ, ये कैसा चमत्कार है? मुझे तो लगता है ये बूढ़े बाबा कोई चमत्कारी बाबा है। अरे, लोगों को खिलाने के चक्कर में हम बूढ़े बाबा को तो भूल ही गए, उन्हें तो प्रसाद खिलाया ही नहीं। हरिया और मंजुला बूढ़े बाबा को प्रसाद खिलाने के लिए घर के अंदर जाते हैं, लेकिन बूढ़े बाबा घर में नहीं थे। बाबा कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं वो हमसे नाराज होकर चले तो नहीं गए? हमने उन्हें खाने के लिए नहीं पूछा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जाने कहाँ गए होंगे। हरिया भगवान भोलेनाथ को याद करता है और उनसे माफी मांगता है। हे भोलेनाथ, आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक बुजुर्ग हमारे घर से भूखा चला गया। तभी घर में एक आवाज गूंजती है। हरिया, मैं कहीं नहीं गया, मैं तो सदा तुम्हारे पास हूं। बाबा, बाबा, आप कहाँ हैं?
हरिया और मंजुला घूम घूम कर देखने लगते हैं कि शायद बाबा यहीं कहीं छिपे हैं, लेकिन तभी वो आवाज फिर से आती है। हरिया, मैं भगवान शिव हूं, जिनकी तुम रोज पूजा किया करते हो, और तुम ही तो कहते थे ना कि हे भोलेनाथ, कभी पधारो मेरे घर। तो मैं बूढ़ा कोढ़ी बनकर तुम्हारे घर आया था। तुम और तुम्हारी पत्नी ने एक बूढ़े बीमार की बहुत सेवा की। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे और तुम बहुत धनवान हो जाओगे। लेकिन कभी भी गरीब और जरूरतमंदों की मदद करना मत छोड़ना। अपने मन में हमेशा दूसरों के लिए दया भाव रखना। हरिया और मंजुला सिर झुकाकर बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं और उनकी आंखों से भक्ति के आंसू छलक आए थे। बाहर प्रसाद खा रहे सभी लोग खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे। भाई वाह, ऐसी खीर पहले कभी नहीं खाई। ऐसा लगता है भगवान भोलेनाथ ने खुद इसे अपने हाथों से बनाया भाई, है ना? वाह भाई वाह। भोलेनाथ की असीम कृपा से हरिया और मंजुला का भंडारा सफल हो गया और दोनों की गरीबी के दिन दूर हो गए। दोनों के घर में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दोनों भोलेनाथ की भक्ति करते और सुखी जीवन जीने लगे। एक शहर में एक गरीब मजदूर बुढ़ा और बुढ़िया रहा करते थे। उनके पास एक छोटी सी कुटिया थी। उसी में रहकर वो अपना गुजारा करते थे। छोटी मोटी मजदूरी मिल जाती तो उसी से रूखा सूखा खाकर सो जाते। बुढ़े का नाम हरिया और बुढ़िया का नाम वेदो था। एक समय ऐसा आया जब उनके पास कोई काम धंधा नहीं बचा। उन्होंने सोचा, इतने दिन हो गए, कोई मजदूरी नहीं मिली। अब क्या करें, कहां जाएं? कैसे घर का गुजारा हो? कहां से हम रोटी खाएंगे? अजी चिंता मत करो, सामने ही शिव मंदिर है, हम वहीं चलते हैं। भोले का प्रसाद मिलेगा, हम उसी को खा के सो जाएंगे। यही सोचकर वो शिव मंदिर की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर देखा तो शिव मंदिर में बहुत भीड़ थी। अरे, लगता है आज भोलेनाथ का वार सोमवार है, तभी यहाँ इतनी भीड़ है। हाँ, बहुत भीड़ है। लगता है आज यहाँ हमारा नंबर नहीं आएगा, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। मंदिर में भीड़ इतनी थी कि जो भी भक्त प्रसाद चढ़ाता वो वहां खड़े लोग ले लेते और खा लेते। इसीलिए हरिया और उसकी पत्नी वेदो मंदिर के द्वार पर खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। हे भोलेनाथ, हम दोनों बहुत भूखे हैं। कई दिनों से मजदूरी नहीं मिली। सुबह से आज तो कुछ भी नहीं खाया, कोई मजदूरी नहीं मिली। हम क्या तुम्हारे द्वार से ऐसे ही भूखे चले जाएंगे? आज तो आपके द्वार पर बहुत भीड़ है प्रभु। कोई हम तक नहीं आ रहा, किसी को हमारा ध्यान नहीं। हम क्या करें प्रभु, क्या करें? दोनों बुढ़े बुढ़िया प्रार्थना कर ही रहे थे कि तभी एक भक्त थाली में पकवान सजाकर लाया। उसने भोलेनाथ को भोग लगाया और जब वो मंदिर से बाहर आया तो उसकी नजर वहां खड़े उन दोनों बुढ़े बुढ़िया पर पड़ी। वो सोचने लगा, अरे ये दोनों बुढ़े बुढ़िया मैं देख रहा हूं काफी देर से खामोश खड़े हैं। लगता है इनको भोजन नहीं मिला। चलो इन्हीं को भोजन दे देता हूं, शायद भोले पार्वती इन्हीं के रूप में हो। और उस भक्त ने वो भोजन उन दोनों बुढ़े बुढ़ियों को दे दिया। भोजन पाकर दोनों बड़े खुश हुए।
धन्यवाद धन्यवाद। देखो वे तो भगवान भोलेनाथ की महिमा। मैंने कहा था ना, भोलेनाथ किसी को भूखा नहीं रखते, किसी को भूखा नहीं रखते। जब वो दोनों भोजन करने बैठे तो एक महिला अपने बच्चे को लेकर वहां आई और उन दोनों से कहने लगी, हे माई बाप, ये भोजन मुझे दे दो। मैं और मेरा बच्चा कल से भूख से तड़प रहे हैं। भगवान तुम्हें और देगा। हरिया ने अपना सारा खाना उस महिला को दे दिया। रात अधिक होने से मंदिर बंद हो रहा था। वो दोनों भूखे ही घर आ गए। जब वो घर आए तो भोलेनाथ ने चमत्कार दिखाया। भोलेनाथ ने अपने गणों को आदेश दिया, जाओ उस हरिया और वेदों को ये भोजन देकर आओ। भोलेनाथ के दो गण हरिया के पास आए और साधु के भेष में दरवाजे पर आकर आवाज लगाई, माई, ओ माई, ये भोजन आप ले लो। हमारे पास अधिक भोजन है, हम इतना भोजन नहीं कर पाएंगे। माई, ए माई। खाना घर बैठे ही आ गया। लगता है ये कृपा भोलेनाथ की है। मैं जाता हूँ। लाओ साधु महाराज, हम कैसे तुम्हारा आभार व्यक्त करें। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है ना वेदो? हाँ जी, इतना अच्छा भोजन हमने कभी नहीं खाया। हाँ, काश भोलेनाथ का मंदिर हमारे घर भी होता तो हम उनकी पूजा सेवा नियम से करते। भोजन करके वो दोनों बुढ़े बुढ़िया सो जाते हैं। लेकिन बुढ़े बुढ़िया की ये बातें भोलेनाथ और पार्वती जी सुन लेते हैं। तभी माता पार्वती शिव से कहती हैं, देखा स्वामी, ये बूढ़े बुढ़िया कितने गरीब हैं, मगर धैर्य के साथ रहते हैं और आपसे कितना प्रेम करते हैं। हे स्वामी, क्या इन दोनों के लिए आपने कुछ सोचा है? गौरा, मैं अपने भक्तों को कभी नहीं भूलता, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। तो फिर क्या सोचा है आपने इनके लिए? मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं स्वयं इनके आंगन में निवास करूंगा। हाँ, जाओ गणों, मेरा स्वरूप शिवलिंग लेकर जाओ और उन गरीब हरिया और वेदों को देकर आओ। जो आज्ञा स्वामी। दोनों गण साधु के भेष में शिवलिंग लेकर उन दोनों बुढ़े बुढ़िया के द्वार पर आते हैं और उनसे कहते हैं, हे भक्तगण, ये शिवलिंग आप अपने पास रख लीजिए। हम दो लोग चारों धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। हम लौटकर इसे ले लेंगे और यदि नहीं आ पाए तो आप इन्हें यहीं पर स्थापित करें। भोलेनाथ आप दोनों पर कृपा बनाए रखेंगे। इतना कहकर वो दोनों साधु अदृश्य हो जाते हैं। शिवलिंग को पाकर दोनों बुढ़े बुढ़िया बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं, वेदो, हम प्रभु के शिवलिंग को यहीं स्थापित करते हैं। जब तक वो साधु नहीं आते, हम नित्य नियम से शिवलिंग की पूजा करेंगे। हाँ जी, चलो इसे एक चबूतरे पर स्थापित करें। इस प्रकार बुढ़े बुढ़िया ने अपने हाथों से एक चबूतरा बनाया और उस पर शिवलिंग को स्थापित कर दिया। नित्य नियम से वो दोनों भोलेनाथ पर जल, बेल और फूल चढ़ाकर उनको नमन करते रहे। एक समय घने बादल आकाश पर छाने लगे। ऐसा लगता था
कि भारी बारिश और आंधी तूफान आने वाला है। तब वेदों ने हरिया से कहा, सुनते हो जी, लगता है बारिश आने वाली है और हमारे भोलेनाथ पर कोई छाया नहीं है। कहीं मेरे भोले पानी में ना भीग जाएं। हाँ, तुम ठीक कहती हो। हम क्या करें? हाँ, ऐसा करते हैं। हम अपनी कुटिया पर जो छप्पड़ है ना, उसे भोलेनाथ के ऊपर डाल देते हैं। इससे हमारे भोलेनाथ बारिश और आंधी से बचे रहेंगे। मगर हम तो पानी में भीग जाएंगे। अरे भीग जाएं तो भीग जाएं, कोई बात नहीं। बस हमारे भोलेनाथ नहीं भीगने चाहिए। तुम देखना, हमारी रक्षा तो स्वयं भोलेनाथ करेंगे। ठीक है, अभी तो रात हो रही है। कल हम इस छप्पर को निकाल कर भोलेनाथ पर छाया कर देंगे। जब रात अधिक हुई तो वो दोनों सो गए। तभी भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, देखा तुमने गौरा, हमारे भक्त खुद कष्ट उठा सकते हैं, पर अपने भगवान पर छाया करने को तैयार हो जाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, परंतु भोलेनाथ, आप तो जगत के भंडारी हैं, क्यों ना इनकी मदद की जाए? हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। भोलेनाथ ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और उनसे बोले, हे विश्वकर्मा जी, मेरे भक्त कच्चे झोपड़े में पड़े हैं। आप तुरंत उनके लिए एक भवन का निर्माण करें, जैसी प्रभु की इच्छा। शिव के आदेशानुसार विश्वकर्मा हरिया की कुटी पर पहुंचे, जहां हरिया और उसकी पत्नी दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। विश्वकर्मा जी ने जहां जहां दृष्टि डाली, वहां वहां पक्का और सुंदर भवन का निर्माण हो गया। जहां शिवलिंग स्थापित था, वहां एक बहुत सुंदर मंदिर का भी निर्माण हो गया। चारों ओर हरे भरे उद्यान लग गए और पीने के शुद्ध जल का भी प्रबंध कर दिया गया। जब सुबह हरिया और उसकी पत्नी नींद से जागे तो अपने आप को एक आलीशान सुंदर भवन में पाया तो हैरत में पड़ गए। अरे वेदो, ये हम क्या देख रहे हैं? इतना सुंदर भवन, वो भी एक रात में। ये चमत्कार कैसे हो गया? मुझे तो लगता है ये सब भोलेनाथ का चमत्कार है। सारे गांव को जब पता चला तो वो भी इस अद्भुत भवन को देखने उमड़ पड़े। हरिया और वेदो खुशी से झूमने लगे। सभी ने शिव मंदिर के दर्शन किए। अब वहां नित्य ही भीड़ उमड़ने लगी और उस मंदिर का नाम चमत्कारी शिव मंदिर कहलाने लगा। गोविंदपुर गांव में राजेंद्र नाम का एक रिक्शा वाला अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी उषा के साथ अपने छोटे से कच्चे घर में रहा करता था। राजेंद्र सुबह सवेरे ही अपनी रिक्शा लेकर गांव के बाहर मौजूद बस स्टैंड पर आ खड़ा होता था और सवारियों को तलाश करने लगता था। माधोपुर, हरिपुर, हल्दीपुर, अशोक विहार वाले भैया आ जाओ। माधोपुर, हरिपुर, हल्दीपुर, अशोक विहार वाले आ जाओ भैया। और फिर राजेंद्र रिक्शा में सवारी बैठाकर सवारी को उसके ठिकाने पर छोड़ आता था। इस तरह कड़ी मेहनत के बाद जो थोड़े बहुत पैसे राजेंद्र कमा पाता, उन्हीं से उसके घर का गुजारा चलता। राजेंद्र की बूढ़ी माँ मोतियाबिंद के कारण साफ साफ देख भी नहीं पाती थी और उसके जोड़ों में भी दर्द रहता था।
राजेंद्र की पत्नी उषा भी गर्भवती थी और पेट भर भोजन न मिल पाने के कारण काफी कमजोर हो गई थी। उषा को शिव आराधना की बड़ी लगन थी। वो हर रोज गांव के शिव मंदिर में जाकर मंदिर की साफ सफाई करती और शिव जी की पूजा किया करती। ये उषा का रोज का नियम था। हे महादेव, हे भोलेनाथ, आप तो जगत के पालनहार हैं। मुझ दुखियारी की गरीबी भी दूर कर दो भगवान। मेरे भाग्य में भी थोड़ा सा सुख लिख दो। मुझे भी धन्य कर दो भगवान। जिस दिन राजेंद्र को एक भी सवारी नहीं मिलती और वो खाली हाथ घर आता तो राजेंद्र की माँ उससे कहा करती थी, अरे बेटा राजेंद्र, तो ये रिक्शा चलाने का काम छोड़कर कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेता? देख बेटा, बहू गर्भ से है। ऐसी हालत में बहू का भूखा रहना ठीक नहीं है। अरे माँ, आज के दौर में काम मिलना आसान नहीं होता, और फिर मुझे कोई काम भी तो नहीं आता दूसरा रिक्शा चलाने के सिवा। अरे आप दोनों इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? कष्ट भोगने का नाम ही तो जीवन है। मेरे भोलेनाथ सब कुछ देखते हैं। वो एक दिन जरूर हमारा भाग्य बदलेंगे। उषा को भोले शंकर पर पूरा विश्वास था कि एक दिन शंकर जी उनका भाग्य जरूर बदलेंगे। इसी तरह सुख दुख झेलते हुए राजेंद्र का परिवार अपना समय बिता रहा था। एक दिन अचानक जब राजेंद्र अपनी रिक्शा लेकर घर से काम पर जाने ही वाला था तो राजेंद्र को खून की उल्टी हो गई। उषा दौड़कर गई और गांव के वैद्य जी को बुलाकर लाई। वैद्य जी राजेंद्र की नाड़ी देखकर बताते हैं, देखो उषा बेटी, खाली पेट रिक्शा खींचने की वजह से राजेंद्र का फेफड़ा फट गया है। तुम इसे तुरंत किसी अच्छे से अस्पताल में भर्ती करवा दो, वहीं इसका इलाज हो सकता है। घर में तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हुए थे। ऐसे हालात में राजेंद्र को अच्छे अस्पताल में भर्ती कराना उषा के बस से बाहर था। उषा मंदिर में जाकर भोले बाबा से प्रार्थना करने लगती है, हे भोलेनाथ, मुझे भागिन पर कुछ तो दया करो। मैं गरीब लाचार अपने पति का इलाज नहीं करा सकती। आप अपनी कृपा से मेरे पति को ठीक कर दो भोलेनाथ। मेरी भक्ति की लाज रख लो प्रभु, लाज रख लो। उषा प्रार्थना करते करते रोने लगती है। तभी वहाँ पर मंदिर के पुजारी जी आ जाते हैं और उषा को रोती देखकर पूछते हैं, उषा बेटी, क्या बात है? आज तू इतनी दुखी क्यों है? उषा पुजारी जी को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुना देती है। तो पुजारी जी कहते हैं, बेटी, तू तो महादेव की परम भक्तनी है। तू चिंता मत कर, तेरी करुण पुकार भोले बाबा जरूर सुनेंगे। पुजारी जी उषा को कुछ रुपए देकर कहते हैं, उषा बेटी, ये कुछ रुपए हैं मेरे पास, इन्हें तू ले ले। घर का खर्च चलाने में तेरे काम आएंगे। रख ले बेटा, रख ले। उषा पैसे लेकर मंदिर से चली जाती है और सीधा बनिए की दुकान पर पहुंचकर थोड़ा राशन खरीदती है। लाला जी, 2 किलो आटा, 1 किलो चावल और आधा किलो दाल और आधा किलो चीनी दे दो। बनिया उषा को राशन का सामान दे देता है, जिसे लेकर वो अपने घर आ जाती है और फिर खाना बनाती है और तीनों लोग खाना खाते हैं। पुजारी के दिए हुए पैसों से 2-4 दिनों का खर्चा चल जाता है और जब राशन खत्म हो जाता है तो फिर से भूखे मरने की नौबत आ जाती है। उषा की सास कहती है, बहू, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है बेटा, कुछ खाने को हो तो ला दे। माँ जी, राशन का एक दाना भी घर में नहीं है, मैं आपको खाने के लिए कहाँ से दूं? राजेंद्र
जो कि खाट पर लेटा हुआ सास बहू की बातें सुन रहा था, उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, उषा, इस प्रकार काम नहीं चलेगा। मुझे रिक्शा चलाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तीनों भूखे मर जाएंगे। नहीं नहीं, आप रिक्शा नहीं चला सकते। आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप लेट जाइए। नहीं नहीं, मुझे रिक्शा लेकर जाना ही होगा। हाँ, 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 राजेंद्र जाने लगा, लेकिन चकरा कर गिर पड़ा। उषा राजेंद्र को सहारा देकर खाट पर लेटा देती है। देखा, मैं कह रही थी ना, आपकी तबीयत बहुत खराब है, आप रिक्शा नहीं चला पाएंगे। अरे तुम दोनों चिंता मत करो, मैं जाकर किसी के घर में झाड़ू पोंछे का काम ढूंढती हूँ। ज्यादा नहीं तो गुजारे लायक पैसे तो मैं कमा ही लाऊंगी। हाँ माँ जी, एक तो आप बूढ़ी हो चुकी हैं, ऊपर से मोतियाबिंद के कारण आपको नजर भी नहीं आता, आप कैसे कोई काम कर पाएंगी? आए तो फिर तू ही बता बहू, हम लोग कैसे जिएंगे? मेरे भगवान भोले शंकर जैसा चाहेंगे हम वैसे ही जिएंगे। फिलहाल खाने का इंतजाम करने के लिए मैं कुछ करती हूँ। उषा घर से बाहर चली जाती है और राजेंद्र की खड़ी हुई रिक्शा के पास आकर कुछ सोचने लगती है। क्यों ना इस रिक्शा को मैं चलाऊं? 2-4 सवारियां ढोकर कुछ रुपए तो मैं कमा ही लूंगी। उषा रिक्शा लेकर बस स्टैंड पर आ जाती है और सवारियों के आने की प्रतीक्षा करने लगती है। तभी स्टैंड पर एक बस आकर रुकती है और उषा सवारियों को पुकारने लगती है। आ जाओ, माधोपुर, हल्दीपुर, अशोक विहार वाले आ जाओ। सवारियां आती हैं, लेकिन उषा को गर्भवती देखकर उसकी रिक्शा में कोई नहीं बैठता। आए बहन, तुम तो गर्भवती हो, तुम्हें इस हालत में घर पर आराम करना चाहिए। माफ करना, हम तुम्हारे रिक्शे में नहीं जा पाएंगे। उषा बड़ी लाचारी से मन ही मन भगवान से कहती है, हे भोलेनाथ, ये कैसी विपदान पड़ी मुझ पर, जबकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और मैं रिक्शा चलाकर पैसे कमाना चाहती हूँ। फिर भी कोई सवारी मेरी रिक्शा में बैठने को तैयार नहीं है। अब मैं क्या करूं भगवान? उषा खड़ी हुई अपने दुर्भाग्य का रोना रो रही थी कि तभी वहाँ पर शंकर भगवान के जैसा दिखने वाला एक आदमी आता है और रिक्शा में बैठ जाता है। उषा उससे कहती है, भाई जी, लगता है आप किसी नाटक कंपनी के कलाकार हैं, तभी तो शंकर जी का रूप बनाकर घूम रहे हैं। वैसे आपको जाना कहाँ है? हाँ बहन, मुझे तुम कलाकार ही समझो। मुझे शिव मंदिर ले चलो। उषा रिक्शा लेकर चल पड़ती है। एक तो भूखी, ऊपर से गर्भवती होने के कारण वो ज्यादा दूर तक रिक्शा नहीं चला पाती और बेहोश हो जाती है। रिक्शे में बैठे शंकर जी उषा को सहारा देकर रिक्शा में बैठाते हैं और खुद रिक्शा चलाकर उषा को उसके घर ले आते हैं। भगवान शंकर की कृपा से राजेंद्र भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। राजेंद्र की माँ की आंखों की रोशनी भी आ जाती है और उषा भी होश में आ जाती है। उषा भगवान जी से कहती है, हाँ, आपके आने से मेरे घर में चमत्कार हो गया। मेरे पति ठीक हो गए, मेरी सासू माँ की आंखें ठीक हो गई। आप कोई कलाकार नहीं है, मैं आपको पहचान गई हूँ प्रभु, आप स्वयं भोलेनाथ हैं। हाँ पुत्री, तुमने मुझे सही पहचाना। मैं कैलाश का जोगी ही हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मुझ में तुम्हारे अटूट विश्वास के कारण ही मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं।
तुम बहुत ही परोपकारी और धार्मिक हो। बोलो, तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए? प्रभु, आप स्वयं मेरी झोपड़ी में पधारे। मुझे आपके दिव्य दर्शन हो गए। मैं तो सौभाग्यशाली हो गई प्रभु। मुझे और किसी चीज की इच्छा नहीं है। हे पुत्री, तुम्हारे मन में कोई लालसा नहीं है, ये जानकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे परिवार पर बनी रहेगी। तुम्हारा घर सदा धन धान्य से भरा रहेगा और मृत्यु के पश्चात तुम्हारी आत्मा को मोक्ष भी प्राप्त होगा। तथास्तु। आशीर्वाद देकर शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद राजेंद्र आश्चर्यजनक तरीके से रातों रात अमीर हो जाता है और अपने परिवार के संग सुखी जीवन बिताने लगता है। ये कहानी है गणेशपुर गांव में रहने वाले गरीब हरिया की। हरिया अपनी पत्नी राधा के साथ अपने एक छोटे से घर में रहता था। हरिया बहुत गरीब था। वो अपनी जीविका चलाने के लिए एक फैक्ट्री में बोझा ढोने का काम करता था। हरिया बहुत ही दयालु और भोलेनाथ का परम भक्त भी था। सुबह शाम हरिया भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता और मजदूरी करके जो 150 रुपए मजदूरी के मिलते, उन्हीं में संतुष्ट होकर अपनी गृहस्थी चलाता। राधा एक तो अपनी गरीबी से बहुत तंग थी और दूसरे मां ना बन पाने के कारण वो बहुत दुखी रहती थी। अक्सर राधा हरिया से कहा करती थी, सुनो जी, तुम तो भगवान शंकर के परम भक्त हो, फिर भी शंकर जी हमारी गरीबी दूर नहीं करते। हमें एक संतान तक तो भगवान ने दी नहीं। क्या हम लोग पापी हैं जो भगवान हमारे उद्धार के बारे में कभी नहीं सोचते? अरे राधा, भगवान भोलेनाथ तो जगत के पालनहार हैं। वो चाहें तो एक पल में किसी की भी किस्मत बदल सकते हैं। तू देखना, भगवान जी एक दिन हमारे दिन भी बदलेंगे। अरे वो दिन आखिर कब आएगा? रूखी सूखी रोटी खाकर हम कब तक गुजारा करेंगे? आखिर कब हमें सुख भोगने को मिलेगा? अरे पगली, भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। अरे वो अभी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। जिस दिन प्रभु चाहेंगे हमें एक ही पल में सुखी कर देंगे। कुछ दिनों बाद हरिया की फैक्ट्री घाटे में चली जाती है और फैक्ट्री में मजदूरों की छटनी होने लगती है। छटनी में हरिया का भी नाम आ जाता है और हरिया को फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है। अब हरिया के पास ना तो कोई काम था और ना ही पैसे थे। गरीब हरिया की तंगहाली और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दोनों पति पत्नी अब अक्सर भूखे ही रहने लगते हैं। एक दिन शाम के समय हरिया कहीं से थोड़ा सा भोजन लेकर आता है। राधा, ओ राधा, देख, मैं तेरे लिए खाना लेकर आया हूँ। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? ले, ये खाना खा ले। अजय, तुम भी तो मेरी तरह सुबह से भूखे होंगे। चलो, हम दोनों मिलकर इस खाने को खाएंगे। हाँ। राधा 2 प्लेटों में भोजन परोस देती है और दोनों पति पत्नी खाने बैठते हैं। हरिया खाने से पहले भगवान को धन्यवाद देता है। हे शिव शंभू, तुम्हारा करोड़ों बार धन्यवाद, जो तुमने हमें समय पर पेट भरने के लिए ये खाना दे दिया। वाह जी वाह, आप भी बड़े कमाल के हैं। सुबह से हम भूखे मर रहे थे, घर में खाने को एक दाना भी नहीं था।
अब तुम पता नहीं कैसे कैसे करके ये थोड़ा सा खाना लेकर आए हो, जिससे हम दोनों का पेट तक नहीं भरेगा। फिर भी तुम भगवान को धन्यवाद देना नहीं भूले। अरे भगवान ने समय पर हमें हमारे भाग्य का भोजन दे दिया है न राधा, इसीलिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना ही चाहिए। अच्छा चलो, अब परेशान मत हो, खाना खाओ। दोनों पति पत्नी जैसे ही खाना शुरू करते हैं, तभी एक महाराज घर में आकर अलग जगाते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, बच्चा, भोले भंडारी का ये भक्त 3 दिनों से भूखा है, कुछ खाने को दे। लो, यहाँ तो हमारे लिए ही पर्याप्त खाना नहीं है, अब इस महाराज को कहाँ से दे? अरे अरे राधा, ऐसा मत बोलो, ये महाराज 3 दिनों से भूखे हैं, इनको खाना देना हमारा कर्तव्य है। हम अपना खाना इन महाराज को दे देते हैं। और इस तरह हरिया सारा खाना महाराज को दे देता है। भोलेनाथ तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे, तुम्हारा घर सुख साधनों से भर जाएगा। ये आशीर्वाद देकर महाराज चले जाते हैं और दोनों पति पत्नी पानी पीकर ही सो जाते हैं। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। हरिया अपना पेट पालने की खातिर कभी किसी ढाबे पर झूठे बर्तन धोता, तो कभी किसी अमीर आदमी की गाड़ी साफ करता, और जो 10-20 रुपए उसे मजदूरी के मिलते, उनसे कुछ रूखा सूखा लेकर घर आ जाता। लंबे समय से भूखे रहने के कारण अब राधा काफी बीमार हो गई थी। राधा हर समय चारपाई पर लेटी हुई खांसती रहती थी। एक दिन हरिया डॉक्टर को घर लाता है। डॉक्टर राधा का चेकअप करके बताता है, हरिया, तुम्हारी पत्नी के लीवर में कैंसर हो चुका है। इनके लीवर का तुरंत ऑपरेशन कराना होगा, नहीं तो ये जिंदा नहीं बचेंगी। ऑपरेशन? कितना खर्चा आएगा डॉक्टर साहब? देखो, कम से कम 50,000 रुपए का खर्चा आएगा। बाप रे बाप, 50,000? मैं तो 50 रुपए खर्च करने की हालत में नहीं हूं डॉक्टर साहब। 50,000 कहां से लाऊंगा मैं? देखो, ये सोचना तुम्हारा काम है। और फिर डॉक्टर वापस लौट जाता है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। हरिया रोज गांव के बड़े मंदिर जाता और महादेव जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर राधा के लिए महादेव जी से रो रो कर प्रार्थना करता। हे भोले शंकर, मेरी पत्नी पर दया कर दो। मैं तो तुम्हारा परम पुजारी हूँ, मेरे लिए इतने कठोर मत बनो भगवान। मेरी पत्नी बिना इलाज के मर जाएगी। भगवान, मुझे राधा का इलाज कराने की क्षमता प्रदान कर दो। एक रात हरिया जब अपनी पत्नी को दलिया खिला रहा होता है, तो राधा कहती है, सुनो जी, मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जी पाऊंगी। भगवान भी शायद हमारी कोई मदद नहीं करना चाहते, नहीं तो इतनी भक्ति और प्रार्थना करने पर वो हमारा उद्धार जरूर कर देते। नहीं नहीं राधा, ऐसा नहीं बोलते। भगवान की कृपा से कभी मायूस नहीं होते। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने सुना है इंसान की किडनी बहुत महंगे दामों में बिकती है। मैं अपनी एक किडनी बेचकर तेरा इलाज कराऊंगा और कल सुबह ही मैं इस काम को करूंगा। हाँ। आधी रात के बाद
जब हरिया अपनी चारपाई पर सोया हुआ होता है तो उसके सामने भोलेनाथ प्रकट होते हैं और हरिया से कहते हैं, हरिया, मैं तेरी भक्ति और तुझसे और तेरी आस्था से प्रसन्न हुआ। अब तेरा कल्याण करने का समय आ गया है। तुझे अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए अपनी किडनी बेचने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु, प्रभु आप ही बताइए प्रभु, फिर मेरी राधा का कैंसर कैसे ठीक होगा प्रभु? हरिया, ये श्रावण ऋतु चल रही है। तुम हरिद्वार चले जाओ और कांवड़ में गंगा जल ले आकर उस गंगा जल से अपनी पत्नी को स्नान कराना। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी और तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। कल्याण हो। ये कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं और सोता हुआ हरिया जागकर उठ बैठता है। भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ मेरे सपने में आए। आप धन्य है भोलेनाथ, आपने मुझे सपने में दर्शन देकर मुझे मेरी समस्या का उपाय सुझा दिया है। मैं सवेरा होते ही कांवड़ लाने के लिए हरिद्वार चला जाऊंगा। सुबह होते ही हरिया रात को आए सपने वाली बात राधा को बताता है और अपने कंधे पर कांवड़ रखकर बोल बम 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 पुकारता हुआ हरिद्वार की ओर पैदल चल पड़ता है। रास्ते में हरिया को और भी बहुत से कांवड़िया हरिद्वार की तरफ जाते हुए मिलते हैं। हरिद्वार पहुंचकर हरिया गंगा जी में डुबकी लगाता है और 2 मटकियों में गंगा जल भरकर अपनी कांवड़ पर रखता है और कांवड़ लेकर भोले बाबा को याद करता हुआ अपने गांव की ओर चल पड़ता है। जय हो बाबा भोलेनाथ, जय जय भोले भंडारी। हरिया एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी एक बूढ़ा आदमी हरिया को बैठा हुआ मिलता है। ये बूढ़ा कोढ़ की बीमारी से ग्रसित था। बूढ़ा हरिया से कहता है, मेरी मदद करो बेटा, नहीं तो ये कोढ़ की बीमारी मेरी जान ले लेगी। अब बताइए बाबा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, मैं ठहरा बूढ़ा बीमार। मैं हरिद्वार जाकर गंगा जी में स्नान नहीं कर सकता। यदि तुम अपने लाए हुए गंगा जल से मुझे स्नान करा दो तो मेरी कोढ़ की बीमारी ठीक हो जाएगी। बूढ़े की बात सुनकर हरिया सोच में पड़ जाता है। ये क्या कह रहे हैं बूढ़े बाबा? अगर इस गंगा जल से मैंने इस बाबा को स्नान करा दिया तो फिर राधा को कैसे स्नान कराऊंगा? वो तो फिर ठीक ही नहीं हो पाएगी। क्या सोच रहे हो बेटा? मुझ पे एहसान करो, मुझे स्नान करा दो, भोलेनाथ तुम्हारा भला करेंगे। ओह, लगता है भोलेनाथ की यही मर्जी है कि मैं इस गंगा जल से इस बाबा को स्नान कराऊं। मेरी राधा की रक्षा तो खुद भोलेनाथ कर ही लेंगे। और फिर हरिया अपने गंगा जल से बूढ़े को स्नान करा देता है। बूढ़े का कोढ़ एकदम ठीक हो जाता है।
बूढ़ा खुश होकर एक थैला हरिया को देकर कहता है, बेटा ये थैला लो और इसे अपने घर ले जाकर ही खोलना। भोले बाबा तुम्हारा भला करेंगे। हरिया थैला और खाली कांवड़ लिए अपने घर आ जाता है और ये देखकर चकित रह जाता है कि राधा अब बीमार नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अरे राधा, ये चमत्कार कैसे हो गया? तुम तो एकदम ठीक हो गई हो। सुनो जी, आपके हरिद्वार चले जाने के बाद वही महाराज हमारे घर आए थे जिन्हें आपने अपना खाना दिया था। उन्होंने मुझे एक जड़ी बूटी खिलाई और मैं ठीक हो गई। अच्छा। फिर हरिया राधा को रास्ते में अपने साथ घटी घटना के बारे में बताता है और बाबा का दिया हुआ थैला खोल कर देखता है। थैले के अंदर से 5 हीरे निकलते हैं, जिन्हें देखकर दोनों पति पत्नी हैरान रह जाते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि ये सब महादेव जी की ही रचाई हुई लीला थी। मैं समझ गया राधा, मैं समझ गया। तुझे जड़ी बूटी खिलाने वाले महाराज और वो कोल वाले बाबा कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। भोलेनाथ ने हमारे सारे दुख हर लिए हैं। जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। हरिया अपने हीरे बेचकर करोड़पति बन जाता है और बड़े से मकान में शान से रहने लगता है। भोलेनाथ की कृपा से कुछ महीनों बाद ही राधा भी एक बेटी को जन्म देती है और हरिया का जीवन सुखी हो जाता है। चंदनपुर गांव में 2 दोस्त शिवा और भोला रहा करते थे। दोनों ही बचपन के दोस्त थे और अपने हर सुख दुख में साथ रहते और गांव के लोग भी शिवा और भोला को उनकी दोस्ती के साथ साथ उनकी शिव भक्ति के कारण जानते थे। एक रोज मंदिर के बाहर बैठा शिवा अपने दोस्त भोला से कहता है, भाई इस बार भी शिवरात्रि पर हम दोनों भाई व्रत रखेंगे और एक साथ व्रत तोड़ेंगे भी। मुझे याद है हम जब 12 साल के थे तब से हम शिवरात्रि का व्रत रखते आ रहे हैं। हाँ शिवा, मुझे याद है। वैसे तू मुझे ये बता, कल भाभी इतने गुस्से में क्यों थी जब मैं तेरे घर आ गया था? अरे छोड़ ना, उसका तो रोज का है, किसी न किसी बात को लेकर मुझसे कलेश करती रहती है। शिवा, ये तेरी ही प्रॉब्लम नहीं बल्कि मेरी भी प्रॉब्लम है। मेरी माला भी पूरे दिन किचकिच किचकिच करती रहती है। कभी कभी तो मन करता है कि मैं बस घर छोड़ के चला जाऊं। अरे नहीं नहीं, तू भी कैसी बात करता है? तू एक दिन के लिए भी कहीं चला जाता है तो मेरा मन नहीं लगता। शिवा देखना, माँ बहुत बीमार है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं? पैसों की भी बड़ी दिक्कत है। यार पैसों से याद आया, जमींदार जी मेरी पुश्तैनी जमीन वापस कर रहे हैं और अब से मैं उसमें ही साग सब्जी उपाज करके अपना घर परिवार चलाऊंगा और तुझे पैसे के लिए सोचना भी नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं दोस्ती के बीच पैसे को नहीं आने देना चाहता, पर यह बहुत अच्छी बात है। उससे ही तुझे इतना पैसा आ जाएगा कि तू घर बैठ के खा सकता है। सब भोलेनाथ की कृपा है। उन्होंने हमेशा से ही हमें हर मुसीबत से निकाला है और हमारी हर मुसीबत में मदद की है। ऐसे ही समय बीत रहा होता है जहां भोला मेहनत मजदूरी करके जो भी कमा कर लाता वो उसके घर और उसकी माँ की दवाई में खर्च हो जाया करता। तो वहीं दूसरी ओर शिवा खेती करके अच्छा खासा कमा लेता था और खा लेता था। एक रोज भोला की पत्नी माला अपनी बूढ़ी खाट पर पड़ी खांसती हुई सास को देखकर कहती है, अजी सुनिए, मुझसे अब इनकी और सेवा नहीं हो सकती। इनसे तो अब उठा भी नहीं जाता है। अरे मैं तो कहती हूँ अपनी जमा पूंजी गहना जो भी था वो सब अब तक आपने इन पर लगा दिया है, लेकिन फिर भी ये एक ना एक दिन भगवान को प्यारी हो ही जाएंगी। इन्हें आप किसी वृद्ध आश्रम में क्यों नहीं पटकाते हैं? ये तुम क्या कह रही हो? मेरी माँ और वृद्धाश्रम में रहेगी? तुम्हारे दिमाग तो ठीक है ना? आज तो तुमने अपने मुंह से ये बोल दिया है, लेकिन दोबारा मत बोलना। हाँ हाँ, तुम्हें तो मेरी बातें मिर्ची ही लगेंगी ना। एक तो आपका वो अमीरजादा दोस्त जो पहले तो आपकी ही तरह फटीचर था,
लेकिन जब से उसके बाप दादा वाली जमीन उसे मिली है, उसमें और उसकी जनानी में तो अलग ही घमंड आ गया है। आज तुम्हें क्या हो गया है माला? तुम ये सब सोचकर भी बोल रही हो? अरे सच बोल रही हूँ, और क्या। तुम्हारी माँ इतने दिनों से बीमार है बिस्तर पर। तुमने इन्हें ठीक करने के लिए क्या नहीं किया? मेरे गहने जेवर तक गिरवी रख दिए, लेकिन तुम्हारे दोस्त ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम इतने परेशान हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। किस काम का हुआ भला ऐसा दोस्त? उसने मुझसे पूछा है, कई बार पूछा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी दोस्ती के बीच में पैसे आए। हाँ, बड़े आए दोस्ती निभाने वाले। जब दोस्त मुसीबत की घड़ी में साथ ही ना दे तो काहे का दोस्त हुआ? भोला की पत्नी जो कुछ भी कह रही थी वो भोला चुपचाप सुन रहा था। वो अपने दोस्त को कुछ भी नहीं कह सकता था। अब देर शाम जब भोला अपने दोस्त शिवा से मिलने जाता है तो शिवा की पत्नी चमेली घर में होती है। अरे रे, कृष्णा के घर सुदामा आए हैं, लेकिन ये तो सुदामा से भी ज्यादा फटीचर गरीब है। अजी कहाँ हैं आप? देखिए आपका भिखारी दोस्त आया है, होगा कोई काम आपसे, तभी तो आया है मिलने। ये तुम क्या कह रही हो? कहाँ है भोला? भोले, ओ भोले, लगता है इसके कटु वचन सुन लिए उसने। हाँ, जाइए मना लीजिए, वरना उसके बिना आप रह ही कहाँ पाएंगे। बीवी चाहे मर जाए, लेकिन दोस्त को कुछ नहीं होना चाहिए। हैसियत भी तो देखकर दोस्ती करनी चाहिए ना आपको। शिवा और भोला दोनों की पत्नियां दोनों को उनकी दोस्ती को लेकर ताने कसा करती थी, लेकिन दोनों नहीं चाहते थे कि उनकी दोस्ती के बीच में दरार आए। लेकिन दोनों की बीवियां दोनों पर इतनी हावी हो चुकी थी कि दोनों दोस्त धीरे धीरे एक दूसरे से बातचीत ही बंद कर देते हैं। जहां एक तरफ भोला अपनी माँ की बीमारी से परेशान रहा करता, वहीं दूसरी तरफ शिवा इस बात से खुश था कि उसकी खेती में उसे अच्छा खासा मुनाफा हुआ था। एक रोज भोला काम से घर आता है तो उसकी पत्नी माला भोला के आते ही उसे सुनाने लगती है। अरे तुम्हें तो शर्म ही नहीं आती है। अरे थोड़ी तो शर्म कर लो, ये सारी शर्म बेच खाई है। अभी अभी जमींदार जी कर्ज के लिए मुझे इतना कुछ सुना कर गए हैं और मैं खड़ी खड़ी सुनती रही। मुझे भी अभी ही मिले थे, मैंने कह दिया जैसे होंगे मैं आपके पैसे वैसे दे दूंगा, तो उन्होंने बस यही कहा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर देना। अब कहाँ है तुम्हारा वो शहजादा दोस्त जो अपनी अमीरी पर गांव में लड्डू बांट रहा है, लेकिन तुम्हें देखने तक नहीं आया? अरे इस बार तुम्हारे अमीरजादे दोस्त की खेती में उसे अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। हाँ, मैंने भी गांव वाले सुखिया चाचा से सुना है कि शिवा के इस बार खेती में खूब मुनाफा हुआ है। बस भगवान मेरे दोस्त को खुश रखे, बेशक वो बदल गया है। अरे बदल नहीं गया है। अब कभी तुम उसके दरवाजे पर गए ना तो तुम्हें वो पहचानने से भी इनकार कर देगा। अब बस भी करो, मैं अभी अभी काम से आया हूँ, पहले ही इतनी टेंशन है और अब आप और टेंशन ना दो मुझको। हाँ, नहीं दे रही, सच कड़वा ही होता है ना। भोला को इस बात का बुरा लगता है कि उसके दोस्त ने सबको मिठाई खिलाई, लेकिन उसे मिठाई देने तक नहीं आया। इधर शिवा की पत्नी चमेली अपने पति को मिठाई खिलाते हुए कहती है, अजी मैंने आपसे कहा था ना उस भोला का साथ छोड़ दीजिए। देखा उसका साथ छोड़ते ही कितना फायदा हुआ आपको। अरे वो तो था ही आपकी किस्मत में पनौती। हाँ, शायद वो मेरे पैसों को देखकर जलने लगा था, लेकिन कोई बात नहीं, वो जहां भी जाए वहां खुश रहे, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। वैसे ना परसों शिवरात्रि है तो मंदिर में गरीबों को दान में कपड़े देने की मन्नत मांगी थी मैंने, और उस दिन आपका व्रत भी तो है, तो ये काम उसी दिन कर लेंगे। उस दिन तो भोला भी शिवरात्रि का व्रत रखा होगा। हे भोलेनाथ, मेरे भोले भाले दोस्त में छल कपट कब से आ गया, और उसने तो मुझे भुला भी दिया है। आपकी सोच में पड़ गए हैं जी आप। गांव वालों के लिए मैंने कंबल और खाने की चीजें अपने भाई को कहकर मंगवा ली है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक किया तुमने। अब देर रात बिस्तर पर लेटा हुआ भोला भी शिवा के बारे में ही सोच रहा था, और इसी के साथ अब अगली सुबह भोला जल्दी उठकर नहाकर मंदिर के लिए निकल पड़ता है। और शिवलिंग पर जब भोला जल चढ़ाकर हाथ जोड़कर अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने शिवा खड़ा होता है और उसकी पत्नी चमेली भी थी।
ये देखकर भोला जैसे ही कुछ बोल पाता, माला अपने पति का हाथ पकड़कर उसे मंदिर से बाहर ले आती है। अरे ऐसा क्यों किया तुमने? वहां मेरा दोस्त मुझसे कुछ कहना चाह रहा था। अजी, कुछ नहीं कहना चाह रहा था आपका दोस्त। अगर कुछ कहना ही होता तो क्या उसे वो आपके घर आकर नहीं कह सकता था? हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। चलो चलते हैं, आज वैसे भी इतना अच्छा दिन है शिवरात्रि का, और भोलेनाथ भी मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। ये कहकर भोला और माला जैसे ही जाने लगते हैं, वो देखते हैं कि एक लंबी लाइन लगी हुई थी जिसमें गरीब लोग कपड़े और खाने पीने का सामान लेकर जा रहे थे। ये देखकर माला और भोला भी उस लाइन में लग जाते हैं, और जब दोनों का नंबर आता है तो दान करने वाला कोई और नहीं बल्कि शिवा होता है। देख क्या रहा है, ला दे। मैं भी इनकी तरह गरीब ही हूँ, तेरी तरह अमीर नहीं हो गया हूँ, और अपने मित्र को भूलने की गलती भी नहीं की है। मैं कब से तेरे को भूल पाया हूँ, तेरे लिए तो मैं राजा से रंग तक बनने को तैयार हूँ। ये बोलकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। ये देखकर दोनों की पत्नियां भड़क जाती हैं और दोनों का हाथ पकड़कर कहती है, अरे आप क्या कर रहे हैं? इन गरीबों के गले क्यों लग रहे हैं? बहुत सुन लिया तुम्हारी, और बहुत समझ लिया अपने मन की। अब कोई भी ताकत मुझे मेरे जिगरी दोस्त से अलग नहीं कर सकती है। आप ये सही नहीं कर रहे। इसका साथ आपके लिए सही नहीं है। पनौती है ये, पनौती। हाँ, तो मेरे पति को भी कौन सा शौक है तुम्हारे पति के साथ में घूमने का? अरे ये कौन से मरे जा रहे हैं इनके बिना। एकदम चुप। अब तक मैं बोल नहीं रहा था, लेकिन अब तुम कान खोल कर सुन लो। मेरी और भोला की दोस्ती को कोई तोड़ नहीं सकता। और माला, तूने मुझे और मेरे दोस्त को जितना दूर करना था कर लिया। अब मुझे और मेरे शिवा को खुद भोले ने मिलाया है। हाँ, ये भोले का ही इशारा है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हाँ शिवा, आज हम दोनों ने ही शिवरात्रि का व्रत रखा है, और आज हम दोनों भोलेनाथ के मंदिर से कसम खाते हैं कि हमारी दोस्ती को कोई तोड़ नहीं सकता। हाँ, हमारी दोस्ती के बीच कोई नहीं आ सकता, हमारी पत्नियां भी नहीं। इस तरह शिवा और भोला की शिवरात्रि वाले दिन फिर से दोस्ती का एक नया अध्याय शुरू हो जाता है, जो उनकी पत्नियों की वजह से खत्म होने के कगार पर आ चुका था। लेकिन देर से ही सही, दो शिव भक्तों को खुद शिवजी ने मिला ही दिया। हालांकि इसके बाद दोनों अपनी पत्नियों की कभी नहीं सुनते और उन्हें अपनी तरह से काबू में रखते हैं। एक गांव में देवदास नाम के सेठ रहते थे। इनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था रवि कुमार और छोटे बेटे का नाम गोपाल था। देवदास की पत्नी का नाम क्रांति था। क्रांति को पूजा पाठ और धार्मिक आयोजनों से कोई सरोकार नहीं था। पूजा पाठ ना वो खुद करती थी और ना ही घर में किसी को करने देती। बड़ा बेटा शादी योग्य हो गया तो उसकी शादी पास के ही गांव से धर्मदास की पुत्री से कर दी गई। जिस लड़की से शादी हुई वो भगवान शिव की भक्तिन थी। जब बहू घर में आई तो सास क्रांति उसको अपने ही अनुसार कार्य करने की सलाह देती। बहू का नाम था सत्या देवी। तो सत्या का नियम था कि सुबह उठकर स्नान करती और शिव जी की पूजा करके ही कोई काम शुरू करती। एक दिन सत्या देवी यानी बहू शिव मंदिर जाने को तैयार हुई तो सासू ने पूछा, ए बहू, ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? माँ जी, मैं शिव मंदिर जा रही हूँ। क्या तू शिव की पूजा करती है? हाँ माँ जी, मैं शिव जी को जल चढ़ाकर ही कोई कार्य करती हूँ। मैं बचपन से ही शिव जी की पूजा भक्ति करती हूँ। मेरा ये नियम मेरे मायके से ही है। अरे वो तेरा मायका है, ये तेरा ससुराल है। यहाँ वो ही होगा जो मैं चाहूंगी। कोई जरूरत नहीं है मंदिर जाने की। हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ और किसी देवता पर विश्वास नहीं करते। यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होगा, समझी? तभी ससुर देवदास आ पहुंचे। अरे क्रांति, क्यों बहू को डांट रही हो? सुनो जी, गजब हो गया। मेरे तो भाग्य फूट गए ऐसी बहू पाके। क्यों, क्या किया बहू ने? अरे तुम्हारी लाडली बहू शिव की पूजा करने मंदिर जा रही है। रोको इसे।
हमें पूजा पाठ पर भरोसा नहीं है। अरे भाग्यवान, अरे तुझे पूजा पाठ पर भरोसा नहीं है तो बहू को तो जाने दे। उसकी अपनी भावना है, शिव के प्रति श्रद्धा है। नहीं जी, मैं बहू को पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं दूंगी। आज ये शिव के मंदिर जाएगी, कल मेरे बेटे को भी पुजारी बना देगी। अरे क्यों अपनी सोच दूसरे पर थोप रही हो? जाओ बहू जाओ, तुम शिव मंदिर जाओ। ससुर के कहने पर सत्या देवी शिव मंदिर चली जाती है। शिव को जल फूल चढ़ाकर, हाथ जोड़कर शिव को अपनी व्यथा सुनाती है। हे शिव शंभु भोलेनाथ, मेरी सास को सद्बुद्धि दो। वो मुझे आपकी पूजा करने से रोकती है। आप तो अच्छी तरह जानते हो, मैं आपकी पूजा किए बिना कोई कार्य नहीं करती हूँ। हे शंभु, मेरी रक्षा करो। जय हो शिव शंकर भोलेनाथ, जय हो शिव शंकर भोलेनाथ। जब बहू मंदिर से घर लौट कर आई तो देखती है कि उसकी सास छाती पीट पीट कर रुदन कर रही थी। हाय हाय, इस बहू ने मेरे घर का सत्यानाश कर दिया। मेरा बेटा भी मेरी बात नहीं मानता। अरे वो तो बहू के कहने पर ही चलता है। हाय हाय, अब मैं क्या करूं? माँ जी, मैं शिव जी की पूजा अर्चना ही तो करती हूँ, इसमें बुरा ही क्या है? शिव शंकर भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो बड़े ही दयालु हैं। अपने भक्तों के घर में सदा आनंद ही आनंद करते हैं। चल चुप रह, मुझे ज्ञान मत दे। वो जोगी औघड़ मेरे घर में क्या आनंद करेगा, जो खुद शमशानी है, तन पे भभूति लगाए रहता है। माँ जी, अगर आप शिव की आराधना नहीं करना चाहती हैं तो मत करें, पर मेरे प्रभु शिव का अपमान न करें। उनका अपमान न करें माँ जी। अरे यो कुलच्छनी, ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी बात ना मानी तूने तो तुझे तेरे घर पहुंचा दूंगी। दूसरे दिन बहू सत्या देवी रोज की तरह सुबह स्नान करके शिव मंदिर जाने की तैयारी करने लगी। तभी उसकी सास चिल्लाने लगी, अरे ओ, कहाँ चली? आज तू मंदिर नहीं जाएगी। सबसे पहले नाश्ता तैयार कर। मेरा बेटा काम करने क्या भूखा जाएगा? सुनो जी, मेरा नियम मत तोड़ो, मुझे मंदिर जाने दो। मेरे शिव भोले मेरी बाट निहार रहे होंगे। अच्छा, तेरा भोला तेरी बाट देख रहा होगा और तेरा पति परमेश्वर भूखा जाएगा। अरे भाग्यवान, मैंने कितनी बार कह दिया, बहू को पूजा पाठ के लिए मत रोको, उसे जाने दो। जा बहू तू पूजा करने, देर मत कर। बहू मंदिर चली जाती है। उधर सास अपने बेटे को भड़काने लगती है। देख बेटा, ये बहू ऐसे नहीं मानेगी। इसे इसके पीहर छोड़ा। माँ, अभी एक बार इसे और मौका दो। अगर अब की बार हमारी बात नहीं मानेगी तो फिर मैं वैसे ही करूंगा जैसा तुम कहोगी। बहू मंदिर से वापस आकर अपने घर का काम निपटाने लगी। वो सोच रही थी, कल शिवरात्रि है, मुझे व्रत की तैयारी करनी है। हे शंभु, मुझे शक्ति देना, मैं हर साल की तरह इस साल भी आपका व्रत पूरा कर सकूं। अगले दिन सत्यवती ने महाशिवरात्रि का व्रत रखा और पूजा की थाली में बेल, धतूरा, दूध, फल और जल का लोटा भरकर थाली में सजाए जब वो शिवजी को पूजने मंदिर जाने लगी, तभी उसकी सास ने उससे पूछा, कहाँ जा रही है ये थाली सजाकर? माँ जी, आज महाशिवरात्रि है। मैं भोलेनाथ को बेल, फूल, धतूरा, दूध, जल चढ़ाने जा रही हूँ। सास क्रोधित होकर बोली, खबरदार जो उस औघड़ योगी को पूजा तूने, या तो इस घर में तू ही रहेगी या मैं। चल थाली अंदर रख और खबरदार जो घर से बाहर पैर निकाला तो। सासू माँ, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। आज के दिन भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं भी भोलेनाथ से अपने पति देव के लिए नौकरी और संतान का वर मांगूंगी।
शिव जी अवश्य ही आज के दिन मनोकामना पूर्ण करेंगे। आज मुझे मंदिर जाने से ना रोकिए माँ जी। मैंने बड़ी श्रद्धा से भोलेनाथ का व्रत रखा है। अगर मैं शिव जी की पूजा नहीं कर पाई तो मैं अपने को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। सासू माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। बहू की विनती का सास पर कोई असर नहीं हुआ और वो अपनी जिद पर अड़ गई। तू शिव मंदिर नहीं जाएगी, ये मेरी जिद है। चल अंदर चल। मैंने कहा ना, तू नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। चल चल अंदर चल। तेरी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की? आज तू नहीं जाएगी। चल रह यहाँ पर। माँ जी मुझे जाने दीजिए। माँ जी ऐसा मत करिए। माँ जी मुझे आज के लिए जाने दीजिए मुझे माँ जी। और बहू गिड़गिड़ाती रही। सास ने बहू को कमरे के अंदर धकेलकर बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। जैसे ही सास आंगन की ओर झुंझलाकर निकली, आंगन में पानी फैला हुआ था। सास का पांव फिसल गया और वो जोर से पछाड़ खाकर गिर पड़ी। एक जोर सी चीख के साथ सासू की सांसें थम गईं। घर के सारे लोग दौड़कर आ गए। रोना धोना शुरू हो गया। तभी बेटा रवि वहां आया और मौका देख अपनी पत्नी को दोष देने लगा। अरे माँ, अरे देख देख, तेरी बदौलत मेरी माँ मर गई। अरे तू हत्यारिन है तू। अब बोल, तू अपने भोलेनाथ से, अगर वो भगवान है तो मेरी माँ को जीवित कर दे। ओ माँ, मेरी अच्छी माँ। अरे बहू को बाहर निकालो, किसने इसे कमरे में बंद किया? जैसे ही बहू बाहर आई तो अपनी सास को देखकर हक्का बक्का रह गई। वो दौड़ी और शिव मंदिर पहुंची और भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी। हे भोलेनाथ शिव शंभू, आपने ये क्या किया? आज के दिन आप सबको खुशहाली देते हो और मेरी पूजा का फल मेरे घर में शोक से भर दिया। हे महाकाल, काल को वश में करने वाले, मेरा ये दोष दूर करो। मेरी सासू को जीवन दान दे दो, वरना दुनिया का आप पर से विश्वास हट जाएगा। हे देवों के देव महादेव, मेरी विनती स्वीकार कर लो। यदि आपने मेरी सास को जीवित नहीं किया तो तेरी चौखट पर सर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगी। बहू भोलेनाथ के चरणों में अपना सिर पीटने लगी। तभी भोलेनाथ ने अपनी किरणों से उसकी सांस को जीवन दान दे दिया। वहां खड़े सारे लोग चकित हो गए। सासू मां ने आंखें खोली तो तमाम लोग खड़े हुए थे। सासू ने पूछा, आप लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हो? क्या हुआ? अरे भाग्यवान, तुम मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। अचानक तुम्हें प्राण दान मिले हैं। ये मेरी बहू की पूजा का ही फल है। कहाँ है मेरी बहू सत्या? बहू, बहू, अरे कहाँ है मेरी बहू? तुम्हारा ये हाल देखकर लगता है वो शिव मंदिर गई हुई है। अरे उसी की आराधना का ये फल है। अरे देर क्यों कर रहे हो? चलो चलो मंदिर चलकर भगवान शिव से क्षमा याचना करते हैं। चलो चलो। सभी लोग शिव मंदिर पहुंचे। वहां बहू को शिव के चरणों में बेहोश देखकर सासू मां ने उसे अपनी गोदी में उठा लिया। बहू, हे बहू, आंखें खोलो बहू। हे शिव शंभू भोलेनाथ, मेरी भूल को क्षमा करो। आज से मैं भी आपकी पूजा करूंगी। शिव की कृपा से बहू ने आंखें खोली तो स्वयं को अपनी सासू मां की गोदी में पाया। सास ने अपनी बहू से माफी मांगी। बहू, मुझे क्षमा कर दे। मैंने तेरी पूजा पे शंका की। तेरी पूजा और भोलेनाथ की कृपा से मैंने फिर से जीवन पाया है। मुझे क्षमा कर दे बहू।
सत्या, मुझे क्षमा कर दो। मैंने भी तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, तुम्हारा अपमान किया है। मुझे क्षमा कर दो। क्षमा मांगनी है तो मेरे शिव शंभू भोलेनाथ से मांगो। प्रभु अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। अब देख क्या रहे हो, बोलो जय जय शिव शंभू भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं।